ये पेपर है भाई। नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है। परीक्षा का नाम एम कोड छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024। पेपर कोड 141 और परीक्षा की दिनांक है 28/7/2024। 28/7/2024। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो भाई साहब हर काम के हैं। ठीक है ना, हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आई टेक नियरली और टू ईट माई टिफिन। कहीं आया हुआ हमें एक में सी ए एन है ना। जी के देखना है अपनों को, चाहे वो इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो। ठीक है, मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे। द फिलिंग द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। द तो मैं ये द फ्यू टाइम्स दैट आई मीट हिम टू पार्क walking stock illuquic warrior फ्यू है दो में। filling the blank in the sentences given, choose the most appropriate word from the option A provide। तीन में much है I don't take much sugar in my tea as am as I am health conscious। तीन में ये। चार में सी, पाँच में सी। हाँ, इसको देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है? घुमा के दिया है 6 में डी, 73वां संशोधन है ना। अब इसमें अगर ये है ना, कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज आ गया तो 73वां, अगर 74वां आता तो नगरीय। ठीक। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू की गई है? 73वां संशोधन। 74वां नगरों से। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? ये वो था ना, बहादुर शाह सेकंड। सही है। 7 में। फिर इसको छोड़ते हैं। 8 में भी है। फिर 9 में ये है। फिर 10 में ये है। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? ये 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 है। 11 सही है। 1 अप्रैल 2010 है ना, 2009। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010। 11 में सी। इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अर्जुन पुरस्कार 2023 12 में ए है मोहम्मद शमी है भाई, क्रिकेटर। इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मोहम्मद शमी, क्रिकेटर, बॉलर है। ठीक। 2023 में बताइए किसको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2023 में? मोहम्मद शमी को। ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार। नृत्य का रूप और राज्य। जब भरतनाट्यम जब भरतनाट्यम, 1 मिनट रुक। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश है ना। कुचिपुड़ी आंध्र, जो कौन सा क्या बताना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। हाँ, जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। डी में एक 3 में यार।
है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कथक, कथक केरल। कथकली, कथकली है ना उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। देखते हैं 13 में। 13 में यह है 4 3 2 1 उल्टा है 4 3 2 फिर 1। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। कथक 4 3 2 1 है। जो कथक उत्तर प्रदेश में है भाई। कथक, कथक, कथक है ना। कथक उत्तर प्रदेश यूपी। कथकली, कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी तो याद था अपन को। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आराम से हैं। और कथकली, 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 कथकली केरल है। ठीक। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो गया किसका? भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, है ना। ये बड़ा नंबर है, यानी भरतनाट्यम है ना। तो तमिलनाडु है ना, ये भी बड़ा अक्षर है, बड़ा शब्द है। अब ये कथक, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है ना। कथक ठीक है। अब कथकली ध्यान नहीं था, ये ध्यान नहीं, ये याद भी नहीं थे भाई, सिर्फ ये कुचिपुड़ी था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। जो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली, कथकली केरल। ऐसे कर ले देख, कथकली है ना। कथकली, कली, कली कहाँ है? केरल में। कली देख के कथकली जब देख, अगर देखी जाए तो कथकली में कै में, ये कथकली है ना, कै में, कथकली में कै भी है और ली भी आ रहा है, यानी कि कै और लय आ रहा है। तो देख इसमें भी कै और लय है। केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली है ना। कथकली केरल, कै से कै और लय से लय, कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। दोबारा देख, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 4 3 2 1 इसमें। आगे चलते हैं। सन 1779 में बड़गाम की संधि और अंग्रेज के बीच हस्ताक्षर हुई थी। बड़गाम की संधि हुई थी मराठों, 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 बड़गाम की, बड़गाम की। देखते हैं 14 में क्या है। सही है भाई, मराठों। सन 1779 में बड़गाम की संधि मराठों और अंग्रेज़ों के बीच हस्ताक्षर हुई थी। जब ये बताइए बड़गाम यानी कि बड़ा गांव। बड़ा गांव की संधि कब हुई है? बड़ा गांव की संधि हुई है 1779, यानी 1 कम 80, 1 कम 80, 1779। सन 1779 में बड़गाम की संधि मराठों और अंग्रेज़ों के बीच हस्ताक्षर हुई। 1789, 1789, सन 1789 में। सन 1789 में बड़गाम की संधि। जब ये बता, बड़गाम की संधि किन किन के मध्य हुई? बड़गाम की संधि, बड़गाम है ना। जब बड़गाम की संधि मराठों, अंग्रेज़ों और मराठों कब हुई? 1779 है, 1779, 1779। बड़गाम की संधि कब हुई? 1779, 1 कम 80, 1779 बड़गाम संधि, अंग्रेज और मराठों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज, जब स्वराज, स्वराज सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। सी 15 सही है क्या? 15 15 15 15 15 में सी सही है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। अरब स्प्रिंग वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? सी है क्या इसमें? 16 में। बी है भाई, मार्क लिंच। अरब स्प्रिंग क्या मतलब होता है इसका? अरब स्प्रिंग वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? मार्क लिंच है,
मार्क लिंच। समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी है ना, गोविंद गुरु गिरी। 17 ए, ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति क्वारम होती है कुल संख्या की 25%, कुल संख्या की 10% उपस्थिति, यही है बी। 18 में सही है। ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति क्वारम होती है कुल संख्या की 10% उपस्थिति, 10% उपस्थिति। निम्नलिखित में से किसी ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसी ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है ना, ग्राम सभा की बात कर रहा है। कार्यकारी समिति, जब ग्राम स्थायी समिति, पंच परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत 19 है ना, 19 में सही है भाई, ग्राम पंचायत। ठीक। निम्नलिखित में से किसी ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? ग्राम सभा की कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम स्थायी समिति, पंच परिषद, ये तो गुमराह करने के लिए सब। ठीक। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? निम्नलिखित में कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? जब देख ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की बात बतानी है, जब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भी है ना, लेकिन ये नगर पालिका तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। 20 में सही है, 20 में। ठीक। नगर पालिका। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? नगर पालिका। जब देख नीचे है क्या, ग्राम पंचायत फर्स्ट पे, इसके बाद में सेकंड नंबर पे पंचायत समिति, नीचे से है ना ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ऊपर से जिला परिषद, पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। नगर पालिका ये अलग है, नगरों से है ये। निम्नलिखित में कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्पों को चुनें। कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? जब देख पंचायत समिति की बात कर रहा है, जब सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय कार्य, नगर नियोजन, ये कहाँ से आएगा भाई? नगर, सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल ये है, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण ये है, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय कार्य ये भी है, नगर नियोजन ये नाम से ही लगा ना, सिटी से हुआ आएगा ये। तो क्या इसमें 21 में डी कर दें? सही है, 21 में डी, नगर नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? ठीक है, जब ये नहीं है, सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल है, सिंचाई पेयजल है, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण है, सांख्यिकी, आपदा सहायता है ना, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑनलाइन इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। हवाई टिकट बुक करना, बैंक स्टेटमेंट की जांच करना, फसलों की बुवाई, ये ऑनलाइन नहीं है। ये ऑनलाइन कैसे होगी भाई? ये तो ऑफलाइन ही होगी ना। हवाई टिकट बुक करना ऑनलाइन हो जाएंगे, कपड़ों की खरीदारी में ऑनलाइन हो जाएंगे, शॉपिंग, बैंक स्टेटमेंट की जांच करना, ये भी ऑनलाइन हो जाएगा, नेट बैंकिंग, ये नहीं है। 22 में डी। निम्नलिखित में कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये आएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है 23 में, ये नहीं है भाई, ये गलत गया। निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में
परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। 23 में बी है इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये ALU तो ना गणितीय गणनाओं के लिए है भाई, ओनली गणितीय है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गणितीय गणनाओं से संबंधित है। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। ये है इनपुट डिवाइस। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज़ है, आउटपुट डिवाइस अलग चीज़ है। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब 24 में नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 24 में डी है भाई, है ना, हीरालाल सामरिया। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है ना, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। वो वाज अपॉइंटेड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज नवंबर 2023। नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 की बात है। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया, भगवान के नाम पे है ना, हीरालाल सामरिया। 24 में 23 का था शायद, अभी ये है या फिर अलग आया है, कोई ध्यान नहीं है यार। ONGC की स्थापना कब हुई थी? 54 25 नहीं भैया, 56 है। ONGC की स्थापना कब हुई थी? 56। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ONGC फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC, है ना। 56 है। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड, ये झरिया। 26 सही है। 26 में भी है झरिया। ठीक, झरिया। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? झरिया। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? अन्नपूर्णा ये कर दें क्या? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR। देखते हैं क्या है इसमें, है ना। 27 सही है, यही है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इंडियन, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ICCR है। ठीक, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ICCR। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? 27 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR है ना। ICCR की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये राजस्थान ही कर देते हैं इसमें। 28 हाँ, राजस्थान है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में ये प्रथम तो आएगा नहीं, है ना। ये 16वां करते हैं या 29वां है? 16वां या 29वां? 16वां या 29वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में?
चल 29 में भी है यार, 7 में है भाई। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। निम्न में से चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। हाई लेवल भाषा या असेंबली भाषा? हाई 30 में ये है, क्वेरी भाषा है। इनमें चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। क्वेरी भाषा निम्न में चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। क्वेरी भाषा, ठीक है ना। निम्न में चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है क्वेरी भाषा चौथी पीढ़ी। 1 2 3 4 है ना, चौथी पीढ़ी क्वेरी भाषा। MS वर्ड एक उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड एक उदाहरण है 31 में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक। MS वर्ड इज एन एक्सप्लेन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐप है ना। ऐप सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का 31 में। सी है जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं। जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं मेमोरी, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। प्रोसेसिंग करने में डाटा है या सॉफ्टवेयर है? 32 सॉफ्टवेयर है भाई। जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं। जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। 32 में सॉफ्टवेयर। एक संख्या के 54% और 26% के मध्य का अंतर 33 में डी है। 34 में डी है, ठीक। फिर 35 में बी है। फिर 36 में सी है, ठीक। 37 में बी है। 38 में बी है। निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? निम्न में कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। निम्न में कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? जो यार सुनो, 1 मिनट बताने की कोशिश करता हूँ मैं। निम्न में कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? योजनागत अर्थव्यवस्था, ये तो है। आय और धन संपत्ति का समान वितरण, ये भी है। न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन, यानी न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन, निश्चिंतता। उपभोक्ता की ये नहीं है, कमी नहीं आएगी भाई, NCERT से है, कमी नहीं आएगी, ठीक। बी है 39 में, सही है। 39 में बी। निम्न में कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी नहीं होगी, है ना। कमी हटा दे, कमी नहीं होगी, तो ये भी सही हो जाएगा। योजनागत अर्थव्यवस्था, आय और धन संपत्ति का समान वितरण। योजनागत अर्थव्यवस्था, आय और धन संपत्ति का समान वितरण। न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन, यानी कि निश्चिंतता। उपभोक्ता की स्वतंत्रता में
कमी नहीं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये काली मिट्टी है, सब जानते हैं। फिर नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जब नंदा देवी ये वो है ना, कौन सा, हिमाचल, हिमाचल है यहाँ पर नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा हिमाचल, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड है ये, है ना, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल है, ये अरुणाचल है। जब हिमाचल तो दिल्ली के ऊपर है हिमाचल, है ना, माँ वैष्णो देवी हिमाचल। और अरुणा इधर है, जो जम्मू कश्मीर वो असम साइड है ना, जो ऊपर है अरुणा, यानी कि सूर्य सबसे पहले, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। उत्तराखंड, 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 ये ध्यान इसका देखना पड़ेगा, है ना। जब 41 में उत्तराखंड है भाई। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण प्लांटेशन फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक रोपण प्लांटेशन फसल है? जब लगाई जाती है, गेहूँ नहीं है, बाजरा भी नहीं है यार, चावल की पौध लगाई जाती है, रोपण है, रोपा जाती है। चाय का तो पता नहीं। 42 चाय है भैया। तो ये चावल की भी तो पौध लगाते हैं अपन, जो पानी भरा होता है उसमें पौध लगाते हैं ना, चावल की रोपते हैं ना, और जो पौध को रोपते हैं वही रोपण है। लेकिन ये प्लांटेशन की दे रखा है भाई, प्लांटेशन फसल है, चाय है, ठीक है। 42 में ए, 42 में ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण प्लांटेशन फसल है? चाय। निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रमन मैग्सेसे 43 बी है, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। निम्नलिखित में किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर प्रमोद करण, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार डॉक्टर प्रमोद करण सेठी है। मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, आई बात समझ में। सरदार मीर ए सना नौसेना विभाग के प्रमुख थे। मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी। मुगल शासक सर्वोच्च प्राधिकारी था। प्रांतीय शासन को सूबों में विभाजित किया गया था, ये सही है। मुगल शासक सर्वोच्च अधिकारी था, प्राधिकारी था, ये भी सही है। मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी। भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली, विदेशी प्रशासन प्रणाली। सरदार मीर ए सना नौसेना विभाग के प्रमुख थे, ये होना चाहिए भाई, बी। 44 44 44 44 में है यार, ये है भैया। मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्न में कौन से कथन सही नहीं है? ये नहीं है। मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी, ठीक। मुगल शासन सर्वोच्च प्राधिकारी था। भारतीय प्रशासन को सूबों में विभाजित किया गया था। मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? ये नहीं है। सरदार मीर ए सना नौसेना, नौसेना नहीं आएगा इसमें, सरदार मीर ए सना नौसेना। मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी। मुगल शासक सर्वोच्च प्राधिकारी था। प्रांतीय प्रशासन को सूबों में विभाजित किया गया था। सही सही सही, आगे चलते हैं। कैवल्य संबंधित है, कैवल्य, कैवल्य जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कैवल्य जैन धर्म करता हूँ मैं, है ना। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 45 सही है, जैन धर्म से, है ना। कैवल्य संबंधित है एनसीईआरटी से है, जैन धर्म से, जैन दर्शन से। कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र इकोसिस्टम नहीं है?
जंगल है, मछली घर है। प्राकृतिक, 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 प्राकृतिक ये नहीं है, कृत्रिम है। मछली घर तो बनाते हैं ना कौन, जैसे कि कोई कुंडा है, उसमें मछली के बीज पटक दिए तो यानी मछली पालन, मछली पालन वो कृत्रिम ही आएगा। पर्वत है, रेगिस्तान है, जंगल है, ये नेचुरल है। 46, 46, 46 में भी सही है मछली घर। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता है, ये वो है ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सही है। रविंद्रनाथ टैगोर, देख ले भैया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सुने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये राष्ट्रीय गीत के हैं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। अब ये जनगण मन की बात कर रहा है, गान की, रविंद्रनाथ टैगोर। 47, 47, 47 सही है, बच के भाई। ठीक, ये ऐसे है, बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, चटर्जी, जी से गीत, जी से गीत। अब गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वो है सुजलाम सुफलाम है ना, वो राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत से चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, वो हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी। गीत का गान बड़ी मात्रा है, गान तो जनगण मन गण, तो रविंद्रनाथ, नाथ गान, नाथ गान, नाथ गान। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, गीत बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, चट्टोपाध्याय। सुजलाम सुफलाम। सबसे लंबी हाईवे सुरंग, अटल सुरंग की लंबाई है 4.48 में 9.2 किलोमीटर भाई, 9.2 किलोमीटर। सबसे लंबी हाईवे सुरंग, अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किमी। श्रेवणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, श्रेवणीय में, जब ये सही है ना, सबसे लंबी हाईवे सुरंग, अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। श्रेवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, श्रेवणीय, 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 अनिय, 49, 49, 49 सही है, अनिय। अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अंधेरा, अंधेरा में अंधेरा, अंधेरा, आरा नहीं है, अंधेरा, एरा है। चल 50, 50 है ना, 50 में भी सही है। शब्द और विलोम शब्द, जब ये शब्द है, ये विलोम शब्द मिलाना है ना, जंगम का, स्थावर, गौरव का, लाघव, चिरंतर का, नस्वर, गरल का, सुधा, सुधा सही है। सही है। 51, 51 में ये है 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। जंगम, स्थावर, गौरव का, लाघव, चिरंतन का, नस्वर, गरल का, सुधा। जंगम है ना, जंगम, स्थावर, जंगम, जंगम का स्थावर, जंगम का स्थावर है ना, जंगम, जंगम का स्थावर, गौरव का, लाघव, चिरंतन का, नस्वर, गरल का, सुधा। ये इंग्लिश है भाई। फिल इन द ब्लैंक द in the sentence. Give me choose the most appropriate word from the option provided. John's record is swimming is better than for Sonia this year. बामन में बी है, better, better than of Sonia this year. 53. Filling the blank in the sentence below. Choose the most appropriate proposition from the option provide. Proposition है ना, proposition है भाई ये। There was a long queue into the milk booth. A milk supply van had got delayed from the milk, on the milk, at the milk. From कर दें क्या, from the milk booth, into the milk booth। 53 में डी, सी है, at the milk आएगा, at the milk। Choose the correct option is a reported speech of the sentence given from the option provided. He said, I am yet proposed to a girl. Proposed to a girl. I have been dating for a year.
he said he was। 54 में ए है भाई, यानी कि I said that he was yet to propose to a girl he had been dating for a year। he said that है ना, जब he was yet to propose, he was इसमें है ना, proposing दे दिया इसने, to propose to a girl। he said that he was yet to propose to a girl he had been dating for a year। 54 में ए। 55 में ए है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है? पीसी का मतलब है परफॉर्मेंस काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोग्राम काउंटर, यार परफॉर्मेंस काउंटर। 56 में ए प्रोग्राम काउंटर है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है? पी और सी का क्या अर्थ है? प्रोग्रामर काउंटर। कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है? प्रोग्रामर काउंटर, प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर। कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है? प्रोग्राम काउंटर। ठीक, प्रोग्राम काउंटर। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्राम बेल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? 57 में बी है, ENIAC। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? ENIAC। जब सुन, ये सब कंप्यूटर का ही वो है उदाहरण। ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, एडसैक। यूनिवैक है ना, यूनिवैक, एडसैक, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक। ठीक, ये है भाई 57 में भी यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, ये क्या है? कंप्यूटर के ही प्रोग्राम है होने को तो, लेकिन अपन को बताना है प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है। प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है, ENIAC। निम्नलिखित में इस कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? जब सबसे तेज कैश मेमोरी 58 में सही है, कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी। स्टैटिक रैम, DVD रोम, हार्ड डिस्क है ना, कैश मेमोरी है। निम्न में से कौन वश महाजनपद की राजधानी थी? वश की कौशाम्बी, क्योंकि देख वश में तय आ रहा है तो कौशाम्बी में भी आधा में आ रहा है ना, वश कौशाम्बी। गुणसिट में सही है ना, वश कौशाम्बी। फिर राजस्थान के राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है एक अभियान है। इसका नाम वो है देख, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। और अभी ये बाकायदा चल रहा है एकदम धुआंधार तरीके से, है ना, शुद्ध के लिए युद्ध। लेकिन वो डेट पूछेगा, अभी तो नाम पूछा है, अगली एग्जाम में डेट पूछेगा 26 अक्टूबर 2020, यानी कि दिवाली के टाइम पे शुरू किया जाता है ये, है ना, चल रहा है लेकिन दिवाली के टाइम पे शुरू ज़्यादा जोर दिया जाता है ना। 26 अक्टूबर 2020 मिलावट वगैरह नहीं दें, है ना, उसके लिए 26 अक्टूबर 2020। मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का अनुपात है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसकी बात है? मैदानी क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान, तो ये 60 40 61 61 60 40 है भैया, 60 40। मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का प्रतिशत है, अनुपात है 60 40। मैदान में ये ध्यान देने योग्य है। अगर पठारी, पहाड़ी और
बी वगैरह इस प्रकार के होंगे, वहाँ केंद्र का ज़्यादा प्रतिशत आएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम है? आदित्य L1। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ, इसरो द्वारा चंद्रयान-3 है ना, चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया है? 62 में प्रज्ञान है भाई, प्रज्ञान 62 में सी। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान 62 में सी। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान है। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ है ना, इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान। केयू बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मणिपुर 63 सही है। केयू बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर। केयू बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केयू बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर। केयू बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है हनुमानगढ़ संभागीय मुख्यालय हैं। ये फिर बीकानेर देखते हैं भाई क्या है, 64 जयपुर है यार, है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर है 64 में। जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? जर्मनी है ना। जब जर्मनी, तो जर्मनी के सहयोग से दुर्गापुर करते हैं। चल दुर्गापुर या राउरकेला 65 में सी है, राउरकेला है भाई। निम्नलिखित में कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? देखिए जर्मनी में रे आ रहा है ना, जर्मनी में रे, तो राउरकेला, जर्मनी राउरकेला। निम्न में कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? राउरकेला 65 में सही है। निम्न में कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? राउरकेला। महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भाई, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा नेपोलियन बोनापार्ट 66 नहीं, ओलैम्प दे गूंज। महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई है? ओलैम्प दे गूंज है। महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई है? 66 में सी, ओलैम्प दे गूंज। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम पंचायत, सभी वयस्क नागरिकों, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत, ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है। ये तो है नहीं है ना, अब ये ग्राम पंचायत करें या ग्राम सभा करें? ग्राम सभा से ऊपर ग्राम पंचायत, चल भी करते हैं है ना। 67 ये है यार, ग्राम सभा है भाई। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक के समूह को कहा जाता है ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है ग्राम सभा। 68 में ये है, फिर 69 में ये है, फिर 70 में ये है, 71 में डी है,
रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 एडी के संस्थापक कौन थे? ये आ चुका है क्वेश्चन, ये गोविंद राज है। रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 एडी के संस्थापक कौन थे? है ना, रणथंभौर में वही था ना, हम्बीर देव से पहले की बात है। गोविंद राज 1194 एडी के संस्थापक कौन थे? गोविंद राज। 72 में ए सही है। कब की बात है? 1194 एडी। रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 एडी के संस्थापक कौन थे? गोविंद राज। गोविंद राज है भाई। 72 में गोविंद राज। 1665 की पुरंदर संधि किन के बीच हुई थी? ये तो वो है शिवाजी तो है और जय सिंह। शिवाजी और जय सिंह। हाँ, शिवाजी और जय सिंह। 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। शिवाजी और जय सिंह सही है ना? है ना, शिवाजी और जय सिंह। 1665 की पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1663, 1664, 1665। 1665। जय सिंह फर्स्ट है, सेकंड दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई। फर्स्ट, जय सिंह फर्स्ट। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? जब मीठे की बात आ रही है ना, जब उदय सागर झील होगी उदयपुर में, पंचपदरा खारी है, सामर झील खारी है, डिडवाना झील नागौर में ये खाली है, सामर जयपुर में है, डिडवाना नागौर में है, पंचपदरा बाड़मेर में है, खारी है ये तीनों। उदय सागर उदयपुर में होगी तो ये मीठी होगी। 74 में ठीक, डी सही है। निम्न में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सह योजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है? जब ये है ग्राम पंचायत। सुनो एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये स्थानीय ग्रामीण स्वशासन है, और ये राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद कर देते हैं, चल जिला परिषद है ना, सरकार का यही तो प्रतिनिधि करती है। 77 में, 75 में भी सही है, जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन इस ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक की श्रृंखला की भूमिका निभाता है? जिला परिषद। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं की अगर बात आ रही है ना, नगर की अगर बात आ रही है तो ये आएगी 12वीं, और 11वीं अनुसूची की अगर बात आती है तो ये आएगी गांव से ग्रामीण। तो मैं 12वीं कर दूँ इसमें। 76 में सही है, 12वीं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, राजस्थान के हैं ये। 77 में भी जगदीप धनखड़, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। 78 में नहीं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो बनाने वाले थे भाई। अध्यक्ष की बात आ रही है तो जवाहरलाल नेहरू। 78 में जी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पीसी महालनोबिस, ये तो उनसे थे जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस, है ना, इस प्रकार से है। अध्यक्ष की बात है जवाहरलाल नेहरू है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम जिसमें भूमिधारक किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष कुल 6000 की सहायता राशि दी। तो ये तो वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हाँ, किसान सम्मान है, किसान सम्मान 79 में डी, है ना, किसान सम्मान। राजस्थान में 8000 मिलते हैं, 2000 राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फिर 80 में डी है, 81 में डी है, 82 में डी है,
83। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस CLI पर आधारित होता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस CLI पर आधारित होता है? 83 में डी है। MS DOS। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस CLI है ना? CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस CLI कमांड लाइन इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित होता है? पता नहीं। 83 में डी है। MS DOS है। वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए। वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग की जाने वाली आउटपुट डिवाइस का नाम मॉनिटर आउटपुट है। स्कैनर इनपुट। स्पीकर भी आउटपुट है लेकिन वीडियो से नहीं है। प्रिंटर ये भी इनपुट है। आई बात समझ में? प्रिंटर इनपुट है। मॉनिटर 84 में है ना? मॉनिटर। RRECL का पूर्ण रूप है जब राजस्थान रूरल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रूरल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। रिन्यूएबल आएगा ये तो सही है। अब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी नहीं आएगी, कॉर्पोरेशन करते हैं। जब 85 में सी है क्या भाई? देख जो 85 में सी सही है भाई। 85 में सी। RRECL राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान है ना? रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंग्लिश देख ले। सी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई 86 में। पता नहीं यार। सी है 86 में। 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई 1982। ये बताइए नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज स्टेबलाइज इन 1982। ठीक। उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। यह एक भूमध्य की फसल है। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में उगाया जाता है। ये करते हैं इसमें है ना? रबड़ शुष्क नहीं है भाई। 87 में। हाँ सही है। 87 में भी शुष्क नहीं है, आर्द्र है। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय मतलब ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसके आसपास के क्षेत्रों में यह एक यह आसपास है ना, आसपास यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाया जाता है। ये बताइए रबड़ सबसे ज़्यादा मिलता है केरल में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। भूमि सुधार हमारी 88 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य फोकस था। भूमि सुधार हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य फोकस था। प्रथम। और द्वितीय उद्योग था है ना? उद्योग। भूमि सुधार हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य फोकस था। भूमि सुधार 88 में। प्रथम ना? प्रथम। भूमि सुधार हमारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य फोकस था। प्रथम 88 में।
उद्योग द्वितीय दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। 89 में सी है, फिर 90 में डी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? जब सैंधव, चक्रपाणी, जातिच्युत, क्षिप्रहस्त। इनमें कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? सुन बता रहा हूँ, रुक जा। हटा, शुद्ध नहीं है, शुद्ध बताना है अपन को, जो शुद्ध नहीं है। जब चक्रपाणी, चक्र पाणी, चक्रपाणी। चलो इसको साइड में करते हैं ना। सैंधव शब्द शुद्ध है, क्षिप्रहस्त सही है, जाति च्युत सही है। यही करते हैं भाई, 91 में सही है, ठीक है ना, पकड़ गए। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? चक्रपाणी नहीं है, सैंधव शुद्ध है, क्षिप्रहस्त शुद्ध है, जाति च्युत सही है। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है ना। संकल्प में अल्प तो आएगा नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा। संकल्प की बात है, सम है, बाण में सही है, सम सही है। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस्साहस में उपसर्ग ही बताना है ना। जब दुस्साहस, दुर नहीं आएगा, है ना, ये करते हैं दुस। 93 में, है ना, दुस सही है। 2 क्वेश्चन। कोठी वाले रोबे, छप्पर वाला सोबे, कहावत का सही अर्थ है। सुविधा में कमी बनी रहे ना, अधिक धन चिंता का कारण होता है। ये है बी है, बी। 94 में बी। फिर संध्या नृत्य कर, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया की कौन सी अशुद्ध है? संध्या नृत्य करती है, वचन संबंधी आएगी यार। नहीं, करता है, करती है, जब ये लिंग संबंधी है। हाँ, लिंग संबंधी। 95 में भी सही है, लिंग संबंधी, ठीक। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। फिर 96 में सी है भाई, 96 में सी है। फिर ये है क्या है? मैं द लिस्ट विच लिस्ट है कैंडे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। थ्रिफ्टी, है ना। 97 में भी है भाई। फिर 98 में ए है, आँखें फेर लेना। इस मुहावरे का अर्थ है नज़र बचाना, उदासीन हो जाना, प्रभाव जाना, आमने सामने होना। आँखें फेर लेना, इस मुहावरे का अर्थ है आँखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। यही करते हैं 99 में भी, है ना, उदासीन हो जाना। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, शब्द और पर्यायवाची। नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। जब अश्व का घोटक, किरण का पर्यायवाची है, ये शब्द है ना। किरण छोड़, गंगा का सुरसरित, इंद्र का वासव, किरण का अंशु, अश्व का घोटक। ए में 3 है क्या? ए में 3 दोनों में है, तो गंगा का ये भी कर दे। सी में 2, चल सी कर रहा हूँ इसमें ना। 100 में सी सही है भाई, ठीक। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1, है ना, 3 1 2 4। अश्व, घोटक, किरण, अंशु, गंगा, सुरसरित। सरित नदी को ही बोलते हैं, सुरसरित। इंद्र, वासव।
अश्व घोटक, तो है बारी घोटक है ना, ये घोड़े के हैं ये पर्यायवाची। अश्व घोटक। किरण अंशु। गंगा सुरसरित, सुरसरित, सरित सरित ये नदी है ना, इससे पकड़ के सुर सरित गंगा। इंद्र वासव, इंद्र वासव। अश्व घोटक, किरण अंशु, गंगा सुरसरित, इंद्र वासव, इंद्र वासव, इंद्र वासव, इंद्र वासव, इंद्र वासव। दोबारा देख ले। अश्व है ना घोटक, अश्व का पर्यायवाची है घोटक। किरण का अंशु, अंशु का पर्यायवाची किरण है ना, किरण अंशु। गंगा सुरसरित, इंद्र वासव। तो चलिए ये हो गया पेपर हैं। मिलते हैं। उत्तर पृथक में 2 प्रतियां हैं, मूल प्रति और द्वितीय प्रति। परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्र की दोनों प्रतियां वीक्षक को सौंपेंगे। परीक्षार्थी समय द्वितीय प्रति को अलग नहीं करें। वीक्षक द्वारा उत्तर पत्र की मूल प्रति को अपने पास जमा कर द्वितीय प्रति को मूल प्रति से कट लाइन से मोड़कर सावधानीपूर्वक अलग कर विद्यार्थी को सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वितीय प्रति को अपने साथ ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।